बिना तथ्य के आधार पर किसी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हो और उनके लगता है कि नाना जी गए थे का पैसा काउंटिंग करने के लिए क्यों बात कर रहे हैं। जब आप साथ थे तो क्यों नहीं आपने विरोध किया? सच्चाई का विरोध तो करना चाहिए, आप साथ रहिए, विरोध लोकतंत्र में श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक सफल इंसान है। जब तक सफल इंसान को लोग टारगेट नहीं करेगा तब तक उनको कोई फायदा। में लगभग 5 कार्यकर्ता पार्टी छोड़े होंगे, लेकिन मैंने उसी दिन ये डॉक्टर हरनाथ राजभर जी के साथ 150 लोगों को हम लोगों ने स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता दिलाया। मैं मऊ जिले में उपस्थित हूं और मऊ जिले में हमारे साथ बलिया के कार्यकर्ता हैं एक सुभाषपा पार्टी के, और यहाँ पर जो है प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक थी। यहाँ पर सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे और उन्हें संबोधित किया। और एक यात्रा बड़ा चर्चा में है उत्तर प्रदेश में, सावधान यात्रा, उसी को लेकर यहाँ बैठक हुई होगी। सारा कुछ हम जानेंगे। पहले तो एक परिचय जान लेते हैं। सर थोड़ा सा परिचय अपना बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार। मैं मिथिलेश कुमार राजभर और जनपद बलिया का मुख्यवाड़ी का जिला प्रमुख महासचिव हूँ। तो आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? देखिए, यहाँ पे स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था और आगामी विभिन्न जगहों पे सावधान यात्रा के तौर पर जनसभाएं होनी हैं। उन्हीं को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समीक्षा लिए हैं समस्त कार्यकर्ताओं को कि कहाँ पर किस प्रकार से तैयारियां हैं। अच्छा, बलिया से आप आते हैं और बलिया में खबरें आ रही हैं कि कई कार्यकर्ता, कई नेता जो है सुभाषपा पार्टी छोड़ दिए हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल में राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल विचारधारा से चलता है। अगर किसी भाई का अगर किसी से विचारधारा जुड़ती है तो वो लोग जुड़ते हैं, अगर वही विचारधारा विपरीत दिशा में जाते हैं, वो लोग भटक जाते हैं तो वो लोग अलग हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 10 लोग आते हैं तो 50 लोग सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब ये ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद से ये जो है दल बदलने का लोगों का क्रम जारी है। सुभाषपा पार्टी अब तो उनका कहना है कुछ लोगों का कि अब तो टूट गई सुभाषपा पार्टी। नहीं, आपने समाजवादी का नाम लिए हैं तो आपको बता दूं कि जनपद मऊ में कुछ ऐसे सपा समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को तोड़कर उन्हें कुछ कस फाइंडिंग कर रहे हैं कि सुभाषपा को डैमेज किया जाए, लेकिन उनके इस मुहिम पर वो लोग जो है कि नाकाम साबित होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। और पैसा देकर टिकट लेने की बातें भी आ रही हैं कि पैसा देकर टिकट लिया गया था। ये वो कौन कह रहा है कि टिकट दिया गया था पैसा? यहीं के जिलाध्यक्ष। देखिए, मैं उन जिलाध्यक्ष से कहूँगा कि जब तक जिलाध्यक्ष थे वो संगठन तो बना नहीं पाए, तो टिकट की और बात कर रहे हैं पैसा देकर टिकट लिया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि वो और उनके लगता है कि नाना जी गए थे का पैसा काउंटिंग करने के लिए क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, बिना तथ्य के आधार पर किसी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, पार्टी छोड़ने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, तो वही तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक संगठन जो है कि विचारों से चलता है। अगर किसी का विचार मिलता है तो लोग संगठन से जुड़ते हैं और वही विचार विपरीत दिशा में जाता है तो लोग हटते हैं। तो मैं तो वही कहा, जब आप साथ थे तो क्यों नहीं आपने विरोध किया? सच्चाई का विरोध तो करना चाहिए, आप साथ रहिए, विरोध करते रहिए। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सत्ता में गए तो उनके गलत नीतियों का उन्होंने विरोध करते रहे, तो क्यों नहीं आप किए भैया? आप निकलने के बाद विरोध कर रहे हो। आप झलक रहा है कि ये पैसा के बदौलत तो लोग ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर हरनाथ राजभर जी, ये डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लोकतंत्र में अभी ये असफल व्यक्ति हैं और मैं इनके पास जाता हूं, मैं ये सोचकर कि हो सके कि डॉक्टर हरनाथ राजभर जी के पास जा रहा हूं तो हो सके कि शोषित वंचितों की आवाज उठाएं और इनके लिए कुछ काम करें। तो मैं ये सोचकर डॉक्टर हरनाथ राजभर जी के गया और जब मैं इनके पास गया तो पता चला कि ये तो डॉक्टर हरनाथ राजभर जी बहुत गड़बड़ व्यक्ति हैं। तब मैंने सोचा कि डॉक्टर हरनाथ राजभर जी सब बढ़िया और डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी हैं, तो क्यों नहीं इनके पास जाकर शोषित वंचितों की आवाज को उठाया जाए। अच्छा, मतलब पहले वो खराब थे, अब सही हो गए। देखिए, अब जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सही हो गए। जी, हमें देखिए, अगर आप जो है कि आप ये चैनल चलाते हैं, हमें लगता है कि नहीं आप शोषितों की आवाज उठाते हैं। अगर आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं तो आपके पास कौन आएगा? तो आपके पास जाकर हमें अनुभव होगा कि आप किस मानसिकता के हैं। अच्छा, ये सावधान यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा लोगों पे, जनता पे? देखिए, सावधान यात्रा का मेन मकसद है कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, बसपा भी 4 साल सत्ता में रही और समाजवादी पार्टी के द्वारा आज जो है कि देश बनाओ देश बचाओ के यात्रा निकाले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता में थी तो देश बनाओ देश यात्रा आप लोग क्यों नहीं निकाला? तो इसी
के तोड़ के लिए सुलह भारतीय समाज पार्टी ने सावधान यात्रा निकाला है कि जब आप लोग इतने साल सत्ता में थे तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया। इन लोगों से आप लोग सावधान हो जाइए। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, उनका तो यात्रा चल रहा है, जी। आप लोगों का यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जी कांग्रेस जहाँ है वहाँ है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ जनाधार नहीं है, तो अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। जी कोई बात करने का मतलब नहीं। जी तो उस पर क्या कहेंगे जो लोग आपके ही जिले के लोग हैं जो किनारा कर लिए पार्टी से? मैंने तो वही कहा है ना सर कि विचारधारा से संगठन चलता है, वो भटक गए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के कुछ भटक गए तो उनसे आप मिले कि मिले कि नहीं आप? देखिए हम लोगों ने मिलकर बहुत समझाया क्या, और कुछ जो लोग कि कैमरे के आगे कुछ कह रहे हैं और साइड में कुछ और कर रहे हैं। कुछ लोगों ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग सुलह भारतीय समाज पार्टी में इतना नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को समाजवादी पार्टी के लोग कुछ पैसा दे रहे हैं। जब हम लोग को ये घूम कर ही कमाना है तो हम लोग कमा रहे हैं। तो आग उगल रहे हैं। देखिए आग नहीं उगल रहे हैं, जो वास्तविकता है मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हकीकत है, जो धरातल पर देखने के लिए मिल रहा है। जो छोड़ चुके हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, एकदम आग उगल रहे हैं, क्योंकि उनकी सभी जितने भी कार्यकर्ता है उनका सभी का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए मैं बता दूं कि हर व्यक्ति नकल करता है तो सफल इंसान का नकल करता है, और लोकतंत्र में श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक सफल इंसान है। जब तक सफल इंसान को लोग टारगेट नहीं करेगा तब तक उन लोगों को कोई पहचानेगा नहीं। तो बस उन लोगों का यही टारगेट है कि लोग हमें कैसे पहचाने। जी अच्छा, क्या लगता है कि 2024 का चुनाव आते आते और लोग जुड़ेंगे कि ऐसे टूटते रहेंगे? देखिए कहीं टूट नहीं रहे हैं। मैं बेलथरा विधानसभा से आता हूं, आपको पता हो कि जनपद मऊ में लगभग 5 कार्यकर्ता पार्टी छोड़े होंगे, लेकिन मैंने उसी दिन ये डॉक्टर हरनाथ राजभर जी के साथ 150 लोगों को हम लोगों ने सुलह भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता दिलाया था। तो मैंने कहा है 5 लोग आते हैं तो 15 लोग जुड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी तो क्या लगता है कि ये सावधान यात्रा से और भी लोग जुड़ेंगे? और भी क्योंकि ये लखनऊ से पटना जा रही है, अब पटना का क्या मतलब, पटना बिहार में भी वर्चस्व बढ़ाना है क्या? देखिए एक बरगद का पेड़ होता है, जब छोटा होता है तो उसका घेरा कुछ दूरी तक होता है। जब वही बरगद जब बड़ा होता है तो प्रयास करता है कि थोड़ा और जगह फैलाएं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में सुलह भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूत से खड़ी है। अब चाह रहे हैं कि हम लोग भी बिहार में भी अपना जनाधार बढ़ाकर वहाँ भी चुनाव लड़ा जाए। देखिए लगाव राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नहीं है, हर एक व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन लोगों का लगाव है। तो क्या लगता है कि अब जो 2024 में जो चुनाव होगा, अकेले आपकी पार्टी लड़ेगी कि कोई गठबंधन वगैरह की कोई चर्चा अभी है? गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हम लोग की पार्टी एक ऐसी परिस्थिति में आ गई है कि वो डायरेक्ट जनता से गठबंधन कर लिए, तो अभी गठबंधन का कोई अभी उस प्रकार से जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में विचार नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और अपने विचारों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा और तमाम सारी बातें हुई। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।